हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं। स्वागत करता हूं मैं आपके चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अलजेब्रा के कुछ यूनिक से कॉन्सेप्ट जो कि एसएससी सीजीएल में आपके लिए पूरी तरीके से यूज़फुल रहेंगे। और एसएससी हमेशा इसको आगे तक रिपीट करती हुई आ रही है और आगे भी आती ही रहेगी। ठीक है, तो अलजेब्रा के टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आपके इस वीडियो में। और अभी रिसेंटली जो है एसएससी का नोटिफिकेशन आया है, उसमें एसएससी एमटीएस जो आपने फॉर्म भरे थे उसका एडमिट कार्ड आने वाला है। 2 या 4 दिन में आपको एडमिट कार्ड उसके रिलीज़ हो जाएंगे, आपके जो साइड उस पर डाल दिए जाएंगे। तो सभी का एग्ज़ाम उसमें होगा। आप देख लीजिएगा, जिसका भी एग्ज़ाम हो अच्छे से तैयारी करके अपने पेपर को देने जाएंगे सभी। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं आपके एसएससी सीजीएल के लिए। और ये जो आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बड़ा ही फेमस टॉपिक है। देखिए कंडीशन इसकी किस तरीके से चलती हैं, समझते हैं ज़रा। एक्स वाई इक्वल्स टू आपको 1 है। अगर ये 1 हो तो इसका एक रिज़ल्ट होता है 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर 1 अगर है तो इसका ऑलवेज आंसर क्या होता है? हमेशा इसका आंसर जो रहता है वो 1 रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन x इंटू वाई 1 होना चाहिए इसमें, और ये पावर इस तरीके से सेम होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए एक्स वाई 1 है। अगर x इंटू वाई 1 है तो आप मुझे बताओ, क्या मैं y बराबर 1/x लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बताओ। अगर x इंटू वाई 1 है तो y बराबर 1/x लिख सकते हैं, है ना भाई? तो आप इसको ज़रा नोटिस करो, 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 इस y की जगह मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर n हो जाएगा। पूरे पे 1 हो, पूरे पे n होगा ना भाई। देखो पूरे पे पावर n होगा, लेकिन 1 पे पावर आप कितनी भी लगाओ वो हमेशा सेम रहता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x की पावर n। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ इतने पार्ट को, तो ये तो रहेगा सेम टू सेम बिल्कुल भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो सेम है। ये बन जाएगा आपका 1/, में x की मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर n प्लस 1/x की पावर n। बटे की चीज़ ऊपर जाके पलट जाती है ना भाई, पलटेगी तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/1 प्लस x की पावर n प्लस x की पावर n/1 प्लस x की पावर n। सेम टू सेम दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n आ जाएगा, ऊपर भी 1 प्लस एक्स की पावर n आ जाएगा। ये कट कुटा के आंसर आपका यहाँ पे 1 छोड़ जाएगा। तो इस रिज़ल्ट पे आपको ये क्वेश्चन बनाया जाएगा एग्ज़ाम वाला, ये सारा फंक्शन दिया जाएगा और ये आपको डायरेक्ट आंसर इसका 1 आ जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आँखों का टेस्ट है। आपको सिर्फ ये नज़र आना चाहिए कि x इंटू वाई 1 हो रहा है और पावर अगर दोनों पे सेम है n और n, तो हमेशा जो आंसर रहेगा वो 1 की कैटेगरी में आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये रिज़ल्ट है और इस पे किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम वाला पूछेगा आपको, ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन इस पे आपको मैं दे रहा हूँ वो इस तरीके से है। x बराबर आपको गिवन है √5 प्लस √3। ठीक है भाई, ये आपको गिवन है। और y बराबर आपको गिवन है 1/√5 प्लस √3। ये आपको गिवन है और एग्ज़ाम वाला आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1/1 प्लस एक्स की पावर 17
1/1 प्लस y की पावर 17, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। अब देखो ज़रा ध्यान से, मतलब सिर्फ आपको आइडेंटिटी चेक करनी है केवल और केवल, और कुछ नहीं है। क्या x इंटू वाई 1 हो रहा है? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि x इंटू वाई अगर करोगे तो ये हो जाएगा रूट, देखो एक्स वाई आपका √5 प्लस √3 इंटू 1/√5 प्लस √3। ये देखो ज़रा चेक करके, ये दोनों क्या हो गए, कट गए, यानी x इंटू वाई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये आपका जो कंडीशन है बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, और जो रिज़ल्ट आपको ये दिया है 1 प्लस एक्स पे भी पावर n यानी 17 है, और 1 प्लस वाई पे भी n यानी 17, दोनों पे पावर सेम है। दोनों पे अगर पावर सेम है तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, 1 ही आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। आपने सिर्फ चेक ये करना है क्या x इंटू वाई 1 हो रहा है और पावर सेम है, तो डायरेक्ट आपका राइट आंसर 1 लगा के आपने आ जाना है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप 1 लगा के आ जाना, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब देख लूँगा। ठीक है भाई, तो कोई परेशानी किसी भी तरीके से आपको होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x बराबर 3 प्लस में 2√2 है और 3 माइनस 2√2 है। ये आपको यहाँ पे पावर 8 दिया है, यहाँ भी पावर आपको 8 दिया है। अब देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन आपने चेक करनी है, x इंटू वाई 1 चेक करना है। आओ करते हैं चेक। x इंटू वाई यानी 3 प्लस में 2√3 2√2 3 माइनस 2√2, इसको चेक करो, ये क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। यस, a x और y यहाँ पे x इंटू वाई यहाँ पे आपका 1 हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो इस पे पावर देखो सेम टू सेम 8 पावर, यहाँ भी पावर 8 है, दोनों पे अगर पावर सेम है तो इसका आंसर भी 1 ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई डाउट अगर आपको लगता है, इसको आपको चेक करने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपरली बताया जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए a बराबर आपको यहाँ पे गिवन है 13 प्लस में 2√42, और b यहाँ पे b बराबर आपको गिवन है √13 प्लस 2√42, यहाँ पे माइनस का साइन है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, और आंसर आपको रिज़ल्ट जो पूछा हुआ है वो पूछा a की पावर 8 प्लस 1 और a की पावर 16 प्लस 1 आपको रिज़ल्ट पूछा है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, बताओ क्या कर पाएंगे। देखो जब हमारा बिल्कुल पॉइंट चल रहा है, सेम टू सेम पॉइंट चल रहा है, तो आपका आंसर तो आ गया होगा 1। मैं देख रहा हूँ बच्चों का आंसर 1 आ रहा है, लेकिन आप ये चीज़ चेक करो क्या a इंटू बी 1 होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ को चेक करो, अगर मैं यहाँ से ये रूट हटा दूँ तो आप कहोगे यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, तो a इंटू बी का स्क्वायर जो यानी a इंटू बी जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर क्या है 8 है और वहाँ पे क्या है पावर 16 है। अच्छा यहाँ पे ना a को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे b रहेगा b की पावर 16। देखो b की पावर 2 है और यहाँ b की 16 है, तो डबल हो गया ना। ठीक है, जब यहाँ b पे 2 है तो वहाँ पे b पे 16 है, तो सेम टू सेम चीज़ें हैं। तो आप ये चेक करो क्या दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, तो a स्क्वायर भी क्या बनेगा, ये देखो 13 प्लस 2√42
13 माइनस 2 रूट 42, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 4 ये हो जाएगा 168, 42 चौके 168। यस, यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो फिर नो डाउट इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 1 ही रहेगी, क्योंकि ये बी स्क्वायर की वैल्यू बन रही है ना यहाँ पे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ बनेगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर का 8 + 1, तो ए पे 8 और बी पे बी स्क्वायर पे 8, तो पावर तो सेम हो गई ना। अब यहाँ से मैच कर सकते हो, पावर दोनों में सेम है, तो आंसर क्या आएगा 1 आंसर आपका करेक्ट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दिया है a7 + 4 रूट 3 इक्वल्स टू b बराबर, b का दिया है 7 माइनस 4 रूट 3। अब देखो, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू, दोनों का प्रोडक्ट चेक करो क्या 1 आ रहा है। फिर से a + b a माइनस बी बनेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो 7 का स्क्वायर 49, 4 × 16 = 48, 48 यानी यहाँ पे घट के दोनों का 1, a × b 1 हो रहा है। चेक करो सवाल का रिजल्ट क्या पूछा है, a पे पावर 5, b पे भी पावर 5, पावर सेम है, कोई टेंशन नहीं, एक आंसर लगाओ, फर्स्ट क्लास आंसर। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है p + 1 / p बराबर 112 आपको गिवन है और वैल्यू आपको पूछी है p - 112 + 1/p - 112 की वैल्यू, ये आपको पूछा है। ठीक है भाई, ये p - 112 पूछा है यहाँ पे, और यहाँ पे 1/p पूछा है भाई, 1/p है। ठीक है, 1/p पूछा हुआ है। ऑप्शन में है 0 1 0 - 1 1 1 2 और 1, ये आपको पूछा हुआ है, तो बताएंगे क्या आंसर आ सकता है। अच्छा, इस पे पावर भी लगा लेना, पावर भी गिवन है, यहाँ पे 15 है पावर और यहाँ पे भी 15 पावर लगा लो पूरे पे, ये आपको क्वेश्चन है। देखो ज़रा इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। एक चीज़ समझो, अगर 1/p यहीं रहने देते हैं हम, ये वाला उधर, इसको यहीं रहने दो या उसको वहाँ ले जाओ, किसी को भी इधर से उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अगर इसको यहाँ रहने देंगे तो ये p उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 112p। तो एक काम कर लो, ये इसको सेम बनाने के लिए लिख लो p - 112, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। p - 112 की वैल्यू क्या है 1/p, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -1/p की पावर 15 + 1/p की पावर भी 15। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं समझाता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर कभी -1 पे पावर n है तो इसमें दो चीज़ें होती है। अगर n आपका ऑड नंबर है, ये जो n है, अगर n आपका ऑड नंबर अगर होता है तो जो साइन बनता है पावर खुलने के बाद वो नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर n इवन नंबर होता है तो तब आपको मिलेगा आंसर पॉजिटिव। समझ आई मेरी बात। अगर किसी पे पावर n लगी है और n यस बेस जो है आपका माइनस का साइन है और यहाँ पे n है, और n यहाँ पे अगर ऑड होता है तो -1 आएगा और अगर इवन होता है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे देखो नेगेटिव है,
पावर ऑड है इवन, ये आप कहोगे ऑड है, ऑड है तो आएगा -1/p प्लस 1/p, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 11 - 13x/x। देखिए अगर मैं इसको पर्टिकुलर सबको डिवाइड करता हूँ तो आप खुद देखेंगे कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 11/x आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 11/y आएगा, 11/z आएगा। ठीक है, ये हो गया अलग पार्ट। इसको देखो, ये होगा दूसरा पार्ट बनेगा इसका -13/x, तो x को काट देगा, है ना भाई, तो वहाँ बचेगा 13, y को काट देगा, यहाँ भी 13 बचेगा, z को काट देगा, ये भी 13 बचेगा। तो 13 26, 13 39, 39 माइनस का हो जाएगा, 39 चला जाएगा 5 के पास में। तो ये सिंपल आपका जो सवाल बन जाएगा ये हो जाएगा 11/x, 11/y, 11/z -39 बराबर आ जाएगा 5। बात समझ में आ रही है? एक बार और सुन लो, एक बार ये इसके साथ रख दिया और एक बार ये इसके साथ रख दिया। इसके साथ रखा तो ये रहा, और जब इसके साथ रखा तो इसने इसको काट दिया, 13 आ गया माइनस का 13, ये हो गया टोटल 39 -39। तो ये 39 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये इसमें से मैं 11 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 1/x अपॉन 1/y अपॉन 1/z इक्वल्स टू ये 39 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 44। 4 से 11 से इसको काटोगे 4 बार, यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या आ जाएगा आंसर? 4 आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, तो बड़ा प्यारा सा ये सवाल आपको मैंने कराया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ट्रिक आपको अच्छी लग रही हो, तो सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों, चलते हैं आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ ये कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली हिट किए जाते हैं। देखिए चलते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्या आप मुझे ये बताओ, क्या आप ये बात जानते हैं a + b का होल क्यूब? अगर जानते हैं तो बताओ। जानते हैं? देखिए a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इस बात को सभी बच्चे जानते हैं बहुत भली भांति। ठीक है भाई, अच्छा अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसी को उलट पुलट कर रहे हैं। ये देखो, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको मैं यहीं छोड़ दूँ, यहीं पे इसी साइड। तो ये अगर इसी साइड इसको छोड़ देंगे तो a³ + b³ मैंने उधर ही छोड़ दिया। ये सारा पार्ट, इधर वाला जो पार्ट है ये इसके पास आ जाएगा, a + b की क्यूब के पास आएगा ये वाला पार्ट। तो a + b एक ये रहा और a + b एक ये रहा, तो बाहर निकल के आ जाएगा a + b। आप कहोगे बिल्कुल निकल के आएगा, कोई हमें 1% की भी कोई समस्या इसमें नज़र नहीं आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर ये a + b इधर आ गया, इधर का a + b इधर आ गया, तो इधर क्या रह गया? इधर रह गया a + b का होल स्क्वायर है भाई, यही तो रहा। और ये इसके पास आया था तो ये हो जाएगा -3ab। आप कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात बोली आपने, है ना भाई, बिल्कुल एकदम कोई भी समस्या किसी भी तरीके से नहीं है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई कर दूं, तो हल्का सा मॉडिफाई कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है भाई, ऑल्टो है तो स्कॉर्पियो तो बनेगी नहीं, लेकिन थोड़ा तो मॉडिफाई कर सकते हैं ना। ये देखो, ये इसको खोलेंगे तो क्या खुलेगा? ये खुलेगा a² + b² + 2ab। क्या खुलेगा? a² + b² + 2ab + 2ab - 3ab + 2ab - 3ab
+2ab में से -3ab जाएगा तो ये बच जाएगा आपका फाइनल ab, वो भी नेगेटिव ab। तो यही आपका रिज़ल्ट बन गया। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये आपको काम आएंगे। इस पर डायरेक्ट हिट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ चलता हूँ। इसी में मैं बता देता हूँ, इसी का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट देखना। अगर सेकंड पार्ट देखना है तो ये देखो, a माइनस बी की क्यूब आप जानते होंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल जानते हैं। जब हम प्लस वाला जान सकते हैं तो हम माइनस वाला भी जान सकते हैं, है ना, बिल्कुल जानते हैं। अच्छी बात है, जानते हैं, जानना चाहिए। इस पे एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन बना रही है, बहुत ज़बरदस्त। तो इसको सीखो अच्छे से। फिर वही कहानी है यहाँ पे, a क्यूब माइनस बी क्यूब मैं यहीं छोड़ दूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर मैं यहीं छोड़ दूँ तो इस पूरे पार्ट को, अगर मैं इस पूरे पार्ट को इधर ले आऊँ तो ये प्लस में हो जाएगा, है भाई, प्लस में हो जाएगा। लेकिन कॉमन क्या आएगा, a माइनस बी, कॉमन क्या आएगा, a माइनस बी। उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 3ab। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? बोलो, नहीं है? बहुत अच्छी बात है। जो बनाना है वो समझो। फिर से मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, स्कॉर्पियो नहीं बनाएंगे, है भाई। तो a माइनस बी हो गया। ये देखो, इसको पहचानो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा दूर लिख दो, या चलो आप पास में लिख लो यार, आप वैसे ही टेंशन में रहते हो, मैं और थोड़ी सी टेंशन दे देता हूँ और दूर कर रहा हूँ उससे, है ना, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। ये बनेगा -2ab प्लस 3ab, -2ab प्लस 3ab, तो ये बचेगा प्लस का ab, ये बनेगा प्लस का ab। तो यही आपका मेन फार्मूला बन चुका है, यही चीज़ें हैं। अब सुनना, इसको याद रखने का तरीका क्या है। देखो, अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, प्लस वाला चाहिए, तो यहाँ भी प्लस रहेगा लेकिन अंदर माइनस रहेगा, ठीक है। या ऐसे समझ लो, ऐसे याद रख लो, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस तो रहेंगे, माइनस है माइनस, बट अंदर उल्टा होता है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस ए बी होता है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ए बी रहता है, साइन चेंज हो जाता है। बस यही आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि एंड टाइम पे जब एग्ज़ाम में बैठे होते हैं ना, बस यही चीज़ स्किप हो जाती है दिमाग से। और सोचो, अगर इतनी बड़ी बात स्किप हो गई, अगर इतनी बड़ी बात स्किप हो गई आपके एग्ज़ाम में, फिर सवाल का करने का क्या महत्व? क्या हो पाएगा सवाल? कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा इसको आप अच्छे से लिख लो, पॉइंट आउट करके अच्छे से नोट्स बना के रख लो। ये आपको 101% एग्ज़ाम में रिपीट करेगी एसएससी। अब इस पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि मैं आगे अब आपको डिस्कस करूँगा, देखिएगा कैसे कैसे करना है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिया है, वो जो मैंने अभी आइडेंटिटी आपको इतनी सारी लिखवाई हैं उसी से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन लिया है। देखिएगा आपको क्या क्या गिवन है, a क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन है और a प्लस बी गिवन है। आपको a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी चाहिए। अच्छा, ये क्या है, इसको समझो, ये क्या है, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी, तो ये बनेगा आपका माइनस ए बी, ये बनेगा आपका माइनस ए बी। तो ये इसके साथ में क्या होता है, अगर मैं a क्यूब बी क्यूब का चीज़ें बनाऊँ तो यहाँ होता है a प्लस बी, बराबर में क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। बोलो, यही तो आपका पूरा का पूरा एक जुगाड़ मैंने अभी जो बताया था वो क्या था, वो यही था, कुछ और था? आप कहेंगे नहीं जी सर बिल्कुल सही बात है, यही था और यही आपको चाहिए। दोनों वैल्यू दे रखी हैं, तो
तो ये हो गया 5824 इक्वल्स टू 28 और इनटू में ये सारा डाटा जो चाहिए आपको ये वाला है ना भाई। या लिखना चाहो पूरा लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो आपको चाहिए, ये आपको चाहिए तो 28 से काट दो, 28 दूनी 56, पहले 2 होना चाहिए, ये दोनों आंसर नहीं है। 28 दूनी 56 चला, ना जाने की 0 जरूर चलेगी, ना जाने की 0 चलेगी, तो 208 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ आपको ये पहचान लेना है कि अगर ये ए क्यूब बी क्यूब बन रहा है, ए क्यूब बी क्यूब उसने दिया है तो क्यों दिया है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कुछ ना कुछ फंडा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो आपने क्रिएट करना पड़ेगा मेंटली। ये हर बार देखना नहीं है, इसको ये है तो इसको पूरा पूरा लिखना है, ये मैंने लिखवा दिया है, बस आपको आँखों का यूज़ करके बस एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन के पूरा का पूरा पोस्टमार्टम नहीं करना है, थोड़ा सा चेक करना है और सारी बीमारियां बाहर, ठीक है भाई। जैसे क्वेश्चन और लेता हूं मैं, देखो आपके सामने क्वेश्चन कुछ ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 432 है, ए प्लस बी आपका 12 है भाई। आपको चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab चाहिए, ठीक है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं आपके 42, 52 और 36, 38, ठीक है भाई, ये आपके ऑप्शन है। देखिए फिर से सेम चीज़ें हैं, अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो ये बन जाएगा क्या, माइनस ab। सेम रिजल्ट ही तो है, बोलो। तो इसको निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दो, 432 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 तिया 36, 12 चौक 48 तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 तिया 36 और 12 तिया 36 और 12 छिंग 72, 36 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जिस बच्चे को इसकी आइडेंटिटीज़ याद हैं उसके लिए इस सवाल में करने लायक कुछ है ही नहीं। देखिए ये 2 क्वेश्चन मैंने फिर से सेम आइडेंटिटी पे लिखे हैं, आपको ज़रा गौर से देखिएगा इसको। ये क्या है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा प्लस ab। प्लस ab के साथ में क्या रिजल्ट था, a माइनस बी था यहाँ पे, तो a माइनस बी बराबर a क्यूब, यानी कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो इन दोनों को आपस में डिवाइड आपने करना है। तो 6 पंजे 30 तो पहले चलेगा ही चलेगा, 5 तो आना ही आना है, पहला नंबर है भाई, पहले 5 आना है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। 6 से चला, 6 पंजे 30, 5 बचा, 6 निम 54, 5 9 से स्टार्ट होने वाला आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चैनल को आगे बढ़ाओ, तभी आपको ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ट्रिक्स आपको लाता रहूँगा, ठीक है भाई। तो फिर से सेम चीज़ है, ये क्या है, ये फिर से वही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस ab बनेगा, है भाई। माइनस ab आया है तो यहाँ पे माइनस वाला रहेगा, इसको सॉल्व कर लो, क्या रहेगा, है ना भाई। 2ab माइनस का प्लस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सेम आइडेंटिटी बनेगी, a माइनस बी से इसको डिवाइड करना है, 899 को 31 से डिवाइड कर लो, 31 तिया तो ज़्यादा हो जाएगा, 31 दूनी 31 निम्मे 279, ये आपका आंसर आ जाएगा 29, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए क्यूब बी क्यूब के जितने भी 6-7 चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई हैं उनको अच्छे से
पढ़ के नोट्स बना के प्रॉपर तैयार रखें, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो हल्का सा नज़र मारे और खेल सारा का सारा आपके फेवर में हो। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ए क्यूब बी क्यूब पे फिर से मैंने एक सवाल लेके आया हूँ। अच्छा, इसमें क्या है, 2x प्लस वाई की होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए। मतलब जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक मतलब होता है कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो रहेगा साथ में वो क्या होगा। देखो इसमें ना ए प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, लेकिन जो फॉर्मूला लगेगा इसमें उसको पूरा लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या है। ए प्लस बी का होल क्यूब था हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही लिखवाया था मैंने। ये आइडेंटिटी आपको याद है बहुत अच्छे से, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको चेंज करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 3a² और फिर एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 3ab², क्योंकि जब तक ये पूरा नहीं लगाओगे तब तक x के साथ में जो कॉफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर है वो आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, सीधा डायरेक्टली एक चीज़ को देखो। इसके लिए इससे तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि आपको ना x पे स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ x सिंगल है, तो x पे स्क्वायर कब होगा, x पे तब होगा जब कहीं पे a स्क्वायर खुलेगा, कहीं पे, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये पूरा a है, ये क्या है, पूरा b है ना भाई, तभी तो a प्लस बी का होल क्यूब खोल रहे हैं। तो ऐसा फंक्शन ढूंढो, ऐसा जुगाड़ देखो जहाँ a पे स्क्वायर हो रहा हो, या तो b पे स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये इनसे मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, इससे तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है, तो b पे स्क्वायर खुलेगा। ये वाला फंक्शन खोल दो, ये फंक्शन खोल दो, और आपका पूरा फार्मूला नहीं खोलना है, सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ को आपको चाहिए उसी को फोकस करना है। देखो 10वीं में पढ़ना अलग होता है, कंपटीशन में पढ़ना अलग होता है। 10वीं में ये पूछते हैं बच्चे कि ये क्यों आया, कैसे आया, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। समझ आ रही बात। कंपटीशन में बच्चे का सवाल ये होता है कि जल्दी कैसे होगा, तो जल्दी का मामला है पूरे फार्मूले को मारो झाड़ू, सीधा वो उठाओ जो चाहिए लगाओ। 3a² तो 3 × a² मतलब 4x² इंटू b मतलब y, तो 4 × 12 yx², तो x² के साथ में क्या है 12y, 12y ढूंढो कहाँ है, यस 12y, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। है ना ज़बरदस्त चीज़ें। ऐसे ही आपको मैं सिखाता चलूँगा, एकदम ज़ीरो से एकदम हीरो मैं आपको बना के लेके जाऊँगा, ताकि आप किसी भी पेपर में बैठें तो अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना लगे जो मेरी क्लास में डिस्कस ना हुआ हो। ठीक है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिर से सेम 2y - 5 की क्यूब में y का कॉफिशिएंट क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। इस बार इसमें y का कॉफिशिएंट चाहिए, केवल और केवल y का कॉफिशिएंट। अच्छा फिर से देखो, फिर से चीज़ें समझते हैं। ये आपका a है, ये आपका b है भाई। आपको चाहिए तो y का कॉफिशिएंट, यानी इस यहाँ से तो आएगा नहीं, इसी को ही खोलना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर इसको खोलोगे तो आपको y सिंगल चाहिए। अगर y सिंगल चाहिए तो आपको ये दूसरा वाला जुगाड़ खोलना पड़ेगा, ये वाला। समझ आई मेरी बात। क्योंकि इसमें तो हो जाएगा a पे स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, तो y पे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो y पे स्क्वायर नहीं लगाना है इस बार। ये काम की चीज़ नहीं है, ये तो पहले ही कभी काम की चीज़ नहीं होती। ये वाली काम की चीज़ है इस बार ये खोलो 3ab का स्क्वायर, तो 3 × a × b का स्क्वायर, b मतलब 5 का स्क्वायर 25। समझ में आई मेरी बात। कोई दिक्कत किसी को। 25 दूनी 50 दिया 150 y का कॉफिशिएंट। y के साथ में कौन है,
y का प्रोडक्ट क्या है, y का कोफिशिएंट एक ही चीज़ है यार, जो y के साथ है वही उत्तर है। इस बात को बस समझ लो ना। क्या रखा है कोफिशिएंट में और गुणांक में? भाई जो उसके साथ है वो उत्तर है, खेल ख़त्म हुआ, है ना। ज़्यादा ज्ञान क्यों दिखाना किसी को। ये देखिए अगला क्वेश्चन, CHSL में कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। देखो ज़रा ध्यान से, आपका जो क्वेश्चन है वो a + b 12 लाना है, ab 17 लाना है। तो अगर आप डाटा को खुद ऐसे सोचने लगो कि भाई डाटा सोच के करेंगे, हिट करेंगे डायरेक्ट डाटा को, तो नहीं कर पाओगे। क्यों? ऐसा नंबर ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है जो जोड़ के 12 आ जाए, गुणा करके 17 आ जाए। बार बार दिमाग में एक ही बात आएगी, 17 एकम 17, है ना। 8.5 दूनी 17, कितना तोड़ोगे? जोड़ के 12 आ ही नहीं सकता। यानी ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और जब तक उसकी आइडेंटिटी आपको याद नहीं होगी क्यूब वाली, तब तक कोई भी लाभ किसी भी तरीके से होने वाला है नहीं। लगाओ ज़रा, क्या रिजल्ट था इसका? इसका रिजल्ट था a³ + b³ का, बोलो, अब अभी तो बताया। प्लस है तो प्लस तो अंदर रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा? अंदर क्या बताया? a + b का होल स्क्वायर कर लो, क्योंकि प्लस वाला है ना यहाँ पे। a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही तो लगेगा भाई, -3ab। अब आपको क्या क्या मिला हुआ है, आओ ज़रा चेक करते हैं। अब आपको क्या क्या मिला हुआ है? आपको a + b मिला हुआ है 12। चलो जो जो वैल्यू मिली हुई हैं उनको लगाते हुए चलते हैं, ठीक है। इनटू a + b का होल स्क्वायर यानी 12, ये कितना हो जाएगा? 12 यानी 144 माइनस 3ab, 3 इंटू आपके पास ab की वैल्यू कितनी है? 17 है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। हाँ भाई, डायरेक्ट वैल्यूज़ आपके सामने पड़ी हैं तो क्वेश्चन सॉल्व। 17 तिया हो गया 51, 51 इसमें से घटाओगे तो ये आएगा तुम्हारा 3, 93 इंटू 12। 1200 में से 84 घटा दो। 1200 में से अगर 84 जाएगा तो 1116 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये रही आपकी गुणा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको पूरा 100 बना लिया। तो 12 और 100 यानी 1200, मैंने 7 जोड़ा, 84 माइनस कर लिया। या तो ये लगा लो या डायरेक्ट गुणा करके देख लो। 12 तिया ये 36 हो जाएगा, 12 निम्मा 144 हो जाएगा। देखो 12 तिया 36, 12 निम्मा 108, सॉरी 12 निम्मा 108, 0111, 1116 आपका राइट एकदम करेक्ट आंसर आएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो ऐसे आइडेंटिटीज़ पे सवाल आपको बनाए जाते हैं जिसके बेस पे आप सवाल को ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो बैठे रहेंगे कहीं से कहीं तक, कोई लाभ होने वाला नहीं है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी रिजल्ट पे, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा x - y 4 होना चाहिए, xy 45 होना चाहिए, x³ y की क्यूब चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है। देखो यहाँ अगर मैं डाटा सोचता हूँ, गुणा करके आपको 45 आना चाहिए, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा आएगा 9 पंजे 45। दोनों का डिफरेंस भी 4 आ रहा है, यानी यहाँ पे जो डाटा है वो बिल्कुल सेट हो गया। वो वैल्यू x 9 और y 5 रही होगी। आप यहाँ वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा 729 माइनस में y की क्यूब यानी 125, 9 माइनस 5 यानी 4, यूनिट प्लेस पे 4 यानी 604 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार एग्जामिनर आप पे मेहरबान हो सकता है और कई बार नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो उसके मूड के ऊपर है। अगर कहीं अच्छे मूड में है तो अच्छे क्वेश्चन देगा, नहीं है तो फिर तो आपको रुलाएगा ही रुलाएगा, है ना। पर चलो मैं इस बार, ये तो डाटा फिट करके हो गया, बट मैं बिना डाटा के आपको बताता हूँ। देखो अगर फंस जाए तो क्या करोगे, a - b की क्यूब खोलो, a³ - b³ क्या खुलता है बताओ।
अभी मैंने प्लस वाला खोला है ना, तो अब माइनस वाला खोल लो। माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहता है भाई, अंदर भी माइनस रहता है, और यहाँ पे प्लस होता है 3a। ये मेरी आपसे बात हो चुकी है काफ़ी बार। बस 3ab को या xy कर लो, क्योंकि फॉर्म जो सवाल की है वो xy की फॉर्म है, वैल्यू पुटिंग करते हैं। ये 4 है भाई, ये 4 हो गया, x माइनस वाई यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस में xy यानी कि 45, 45 तिया 135 हो गया, 135 और 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 45 थी 135, ठीक है। ये आ जाएगा 6 5 11 141 है भाई, 141 आएगा, 15 151 आएगा, 151 इनटू में 4, 4 एकम 4 और 15 चौके 60, 604। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो विदाउट डाटा के। और अगर डाटा सेट आपने कर लिया तो फिर तो बेहद ही ये सवाल आपका आसान रूप ले लेगा, फिर ज़्यादा इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्लियर है भाई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 88 है, और a भी आपका 6 है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है भाई, बताओ आप इसमें क्या लगाएंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब के 2 रिजल्ट मैंने बताए थे, इसमें सेकंड वाला लगा लेते हैं। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का सेकंड वाला रिजल्ट क्या था बताओ। a प्लस बी प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहता है, और अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो अंदर a भी माइनस होता है। ये रिज़ल्ट आप लगाओ, एकदम बेस्ट काम करेगा है भाई। इसी रिज़ल्ट को लगा के हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जो जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। a प्लस बी हमारे पास नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमारे पास 88, माइनस a भी है हमारा 6, ये आ गया 82, यानी कहने का मतलब 82 का मल्टीपल होगा, 82 का मल्टीपल है, मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया सी। क्यों निकाले a प्लस बी भाई, जब हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हम क्यों निकालें। आंसर तो मेरा आ गया, बट निकलवा देता हूँ, कभी फंस जाओ तो दिक्कत में आ सकते हो। सुनो, a प्लस बी कैसे आएगा, ये देख रहे हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर मैं इसमें प्लस 2ab कर दूँ, प्लस 2ab कर दूँ तो डायरेक्ट रिजल्ट बन जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना है, a b आपका 6 है, 6 का डबल 12, यानी ये हो गया 100। 100 पे अंडर रूट लोगे तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर मुझे माइनस वाला चाहिए होता तो इसको माइनस कर देते, है ना भाई। तो 82 इंटू 10 820 आपका करेक्ट आंसर पहले ही हो गया था। ये तो 82 का जो मल्टीपल था वही मेरा राइट आंसर यहाँ पे लग सकता था। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये CHSL 2020 का सवाल है। CHSL 2020 का ये सवाल मैं आपको करा रहा हूँ जो आया हुआ है, और यकीन मानो दोबारा भी एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस है। बड़ा अल्टीमेट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसका रिज़ल्ट क्या था, प्लस वाला ही लगा लो, वो सेकंड वाला रिज़ल्ट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो मैंने आपको बताया सीधा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये आपको 11 मिल गया, डेफिनेटली 11 का मल्टीपल आंसर होगा। अगर 11 का मल्टीपल होगा तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, 12 ये भी नहीं है, 7 4 11, आंसर आ गया 407। देखो अभी कुछ नहीं किया, डायरेक्ट स्पष्ट आंसर मेरा आ चुका है, बट पूरा निकालते हैं। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपको मिला हुआ है 65 है भाई, 65 मिला, माइनस एक्स वाई की वैल्यू आपको चाहिए। एक्स वाई कैसे आए,
हाँ भाई, एक्स वाई की रिक्वायरमेंट बताओ कैसे आएगी। जो एक्स वाई निकाल गया वो डायरेक्ट आंसर दे सकता है। एक्स वाई लाते हैं, आप इसका स्क्वायर खोल दो। आप बताओ अगर x प्लस वाई का मैं होल स्क्वायर खोलता हूँ तो क्या खुलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy इक्वल्स टू 121। इसकी वैल्यू कितनी है 65, उधर जाके माइनस हो जाएगा, है भाई। बोलो होगा या नहीं माइनस होगा, बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा ये 56 इक्वल्स टू 2xy आ गया 56, 2 से कट गया xy आ गया 28, xy की वैल्यू आ गई 28, 65 में से 28 घटाओगे तो ये आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 3 इंटू 37 इंटू 11, 407 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम, ऑप्शन नंबर बी। वो हमारा पहले ही आ चुका था, जो 11 का मल्टीपल है वही हमारा आंसर हो सकता है। अच्छा, ऐसा दिमाग लेके चलोगे ना कि इसका मल्टीपल हो सकता है आंसर, तो कई बार चीज़ों से बच जाते हो, क्योंकि आपने आंसर सिर्फ क्लिक करना है, ज़्यादा ज्ञान वहाँ पे नहीं दिखाना है, क्योंकि ज्ञान देने वाला फंसता है। आज का समय आप समझ के चलो। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपके कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट मैं लेके आया था आपको, 2 से 3 कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको कराए हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट करके प्रॉपर तैयार करके चले, ताकि जब पेपर CGL का आए तो आप इसको बस हल्का हल्का से रिमाइंड करके रिवीजन करके आप जा सकते हैं। वैसे वीडियो सारी यूट्यूब पे आपको सारी मिल जाएंगी, कभी भी आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, लगन से, मेहनत से। ठीक है, 3 चीज़ ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, केवल एक तो रिवीजन, एक बहुत अच्छा संकल्प लेके चलोगे कि भाई ठीक है करना ही करना है, और एक पीछे मत हटना। ठीक है, चीज़ें ये हैं और कुछ नहीं है, सिलेक्शन होगा ही होगा। अच्छे से तैयारी करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ जुड़ के इनको करते रहो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट किसी पार्ट्स में, जो और आपके लिए मैं अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, इसके अंदर क्वेश्चंस जो भी ट्रिक्स हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।